प्रकार से गोल वाला निशान लगा हुआ है। फिर इधर लिखा है 25 पैसे, ऐसा लिखा है। फिर उसके बाद में लिखा है 0.25 रुपया, ऐसा लिखा है। तो मतलब है 25 पैसा, कितने पैसे होंगे? 100 पैसे होंगे तो कितने रुपए होगा? 1 रुपए होगा। तो 100 पैसे का कितना रुपए होता है? 1 रुपया, है ना? 100 पैसे का 1 रुपया। और एक एक के 100, एक एक के सिक्के 100 हो जाएंगे तो 100 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 रुपए, 100 रुपए, है ना? एक एक रुपए के 100 सिक्के हो जाएंगे तो 100 रुपए, है ना? अगर मान लो 20 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, अगर वो 5 हो जाएंगे तो 100 हो जाएंगे। क्योंकि कैसे कैसे निकालेंगे? 20 को 5 कर देंगे तो ये 0, 5 को 10, 100 रुपए हो गया ना? वो 20 रुपए के 5 नोट होंगे तो 100 रुपए हो जाएंगे। तो गुणा करके निकाल सकते हैं अपन कि कितने रुपए है ना? गुणा करने से निकल जाता है। मान लो अपने को 100 के 5 नोट रहेंगे, 100 के 5 नोट रहेंगे, कितने होंगे? 0 0 और 500, 500 रुपए। कितने रुपए होंगे? 500 रुपए होंगे। वैसे ही उसने बोला कि अगर 25 पैसे हैं तो कितने रुपए होंगे? तो 0.25 रुपए। अभी भी 1 रुपया नहीं हुआ, 1 रुपये कब होगा? ये 0 की जगह पे 1 हो जाएगा, तब 1 रुपये होगा, है ना? अब इसमें कितने जोड़ेंगे? मान लो इसमें 75 पैसे जोड़ देंगे, है ना? 75 पैसे जोड़ देंगे तो 5 5 10 की शून्य, हासिल का 1, 7 8 9 और 1 10 की शून्य, हासिल का 1। अब 1 रुपये हो जाएगा। कितने? 75 पैसे जोड़ देंगे तो 1 रुपये हो जाएगा। अब वो ऐसे बोल रहा है 1 रुपए के हिस्से करने हैं, 1 रुपए के हिस्से। तब उसके नीचे वाला गोला खाली है, इस प्रकार से गोला खाली दिया हुआ है। फिर एक और है, वो भी खाली है, और इस साइड वाला भी खाली है ना? उसके नीचे तो इसमें लिखो 2/4, ऐसा लिखो। 2/4 का मतलब होता है 1/2, ये मत लिखना, ये वाला लिखो 2/4 लिखो। 2/4 लिखा? 2/4 मतलब होगा 50 पैसा, 50 पैसे, ऐसे लिखो 50 पैसे। इसमें लिखो 50 पैसे, 50 पैसे मतलब हो जाएगा 0.50 रुपए, है ना? अब उसके बाद लिखो नीचे वाले में 3/4, ऐसा लिखो 3/4। 3/4 आपका होगा 75 पैसे। कितने होंगे? 75 पैसे। 3/4 मतलब कौन गाड़ी देगा? 3/4 का मतलब होगा 75 पैसे। तो इसमें रुपए में कितना हो जाएगा? 0.75 रुपये। कितने रुपया होगा, है ना? अब इसके नीचे लिखो 1/3, ऐसा लिखो 1/3। 1/3 का मतलब होता है 35.33 पैसे। 35.33 पैसे। और रुपए में कितना हो जाएगा? 0.25
4/4 4/4 का मतलब हो जाएगा 1 रुपया। इसमें कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे। 100 पैसे 100 पैसे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया। इसको लिख लो 5/4। इसका मतलब हो जाएगा 125 पैसे। 125 पैसे है तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया 25 पैसे। 1.25 रुपये कितना हो जाएगा? देखो वो कैसा बोल रहा है। एक रुपया है ना? 1 रुपया है तो उसमें 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा? 5/4। 5/4 इसमें 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे? 100। तो 5/4 लिखा, गुनी 100 किया। अब 100 में 4 का भाग देंगे। कितने का? 4 का भाग। तो 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 2। 10 में से 8 गए तो 2 बचता है ना? 10 में से 2 8 गए 2 बचा। फिर उतारे 0, 4 बचे 20। ये 20 आ गया। 20 में 20 कट गया है ना? कटा। फिर 25 आया है ना? जिन दोनों को अपन ने भाग दिया तो कितना आया? 25। 25 को दोनों 5 में करेंगे। किसमें करेंगे? 5 में। 25 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा? 25 गुणे 5 तो 50 25 के 5 हासिल के 2 5 गुनी 10। 10 हो गए। 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो ये 12 हो गया। तो कितना आया? 125। मतलब कि वो 125 आया। मतलब कि इसमें कितने पैसे? 125 पैसे हैं है ना? 125 पैसे हैं। 125 पैसा मतलब कि 1 रुपया से ज्यादा हो गया। 100 पैसे होते तो 1 रुपये होता है। 100 पैसे के 1 रुपये। लेकिन यहाँ पे कितने पैसे ज्यादा है? 25 पैसे ज्यादा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1.25 रुपया। मतलब कि अब 1 रुपये से ज्यादा हो गया है ना? अब 4/4 का मतलब होता है, ये देखो 4/4 लिखा है नीचे। 4/4 का मतलब क्या होगा? 4/4। इसमें 4/4 कट जाएगा और गुणित में 100 आ जाएगा। 4 से 4 कटेगा तो 1 हुआ। 1 गुणित 100 करेंगे तो कितना हुआ? 100 है ना? 1 का गुणा किसी में भी करो तो उतना ही आता है। 100 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। 200 में करेंगे 200। 10 में करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो कितने पैसे हो गए? 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। 100 पैसे का मतलब क्या होता है? 1 रुपया। अब वो बोल रहा है 20 रुपए के नोट, एक नोट की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाइए। 20 रुपए की नोट नोट की लंबाई और
अपने अंदाज अपने अंदाज अपने अंदाज और वास्तविक 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 माप ज्ञात कीजिए। और पूछना है कि नोट 20 रुपए का नोट ऐसा रहता है इस प्रकार है ना, इसमें 20 रुपए लिखा है, इसमें 20 रहेगा, उसके कोल्डे में 20 रहता है, 20 में 20 रहता है, इस प्रकार से रहता है। तो बोल रहा है ये वाला सबसे लंबा यहाँ से लेके इस साइड है ना, तो ये लंबा ही हो जाएगा, ये वाला चौड़ाई है ना। ये डेस्क को देखो, ये इधर से लंबा ही हो जाएगा और ये वाला चौड़ाई, चौड़ाई हमेशा कम होता है, याद रखना है ना, चौड़ाई कम रहता है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है और वो वहां से लंबाई। आप ये का मतलब देख लो, हमने को ये यहाँ से लेके वो वाले कोने तक लंबाई, ये वाले कोने से लेके यहाँ तक एक चौड़ाई। ये बोर्ड को देखो, ये यहाँ से लेके वहां तक लंबाई और ये वाला चौड़ाई। जो छोटा वाला है वो चौड़ाई रहेगा और जो लंबा वाला है लंबाई रहेगा, है ना। वो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी नोट की क्या हो सकती है, तुम बताओ। स्केल से नाप लो, स्केल से नाप लो कितनी होगी। मेरे हिसाब से 8 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए लंबाई, 8 सेंटीमीटर लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर। कितनी वाली नोट रहेगी ना, कितनी मैं उसको नहीं मानता। लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होगी, ये लिख लो। नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, इधर बताओ मेरे को, उसमें लिखना है, इसमें ये तो मैं आपके देखता हूँ 20 ये करते हो ना, हाँ 17 पे देखते हैं 10 का